नमस्कार, द ट्रूथ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा है माघ पूर्णिमा पर 5 दुर्लभ संयोग घर में पा सकते हैं संगम स्नान का पुण्य। आइए जानते हैं कैसे। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का खास महत्व है। हर माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। ऐसा करने से साधक को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथों में इस दिन को स्नान दान का महापर्व कहा गया है। ब्रह्मवर्त पुराण के मुताबिक माघ महीने की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। साथ ही इस दिन तिल दान करने से कई यज्ञ करने जितना पुण्य फल मिलता है। अब जानते हैं माघ पूर्णिमा इतनी खास क्यों है। ये वाली माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगाजल में निवास ही करते हैं। इस दिन जो भी श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं उसके बाद जप और दान करते हैं, उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। ग्रंथों में भगवान विष्णु को भगवान भास्कर और श्री हरि विष्णु का महीना बताया गया है। श्रद्धालु सूर्योदय के साथ ही तीर्थ स्थानों पर नदियों में स्नान करेंगे। माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा पर रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है। अब बात कर लेते हैं माघ पूर्णिमा की तिथि की। माघ पूर्णिमा की तिथि शुरुआत 11 फरवरी को शाम 6:55 पर होगी और 12 फरवरी को शाम 7:22 पर समाप्ति होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से शुभ योग हैं। माघ महीने की पूर्णिमा तिथि का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। 12 फरवरी को कुंभ संक्रांति। इस दिन सूर्य देव कुंभ राशि में परिवर्तन करेंगे। संक्रांति तिथि पर गंगा स्नान किया जाता है। माघ महीने में पड़ने वाली ये तिथि बहुत खास मानी जाती है, जिससे सदैव खुशहाली बनी रहती है। इस पूर्णिमा को ब्रह्म पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह दिन देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बेहद शुभ होता है। जो पूर्णिमा पर शुभ योग बन रहे हैं वो सौभाग्य योग, शोभन योग, शिववास योग, गजकेसरी योग और त्रिग्रही योग बनेंगे। और अब दान पर्व की बात कर लेते हैं। क्या क्या दान कर सकते हैं और क्या कैसे करना है। स्नान दान की सभी तिथियों में इसे महापर्व कहा जाता है। इस पर्व में यज्ञ, तप और दान का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा, पितरों का श्राद्ध और जरूरतमंद लोगों को दान का विशेष फल जरूर करें। जैसे कि दान में क्या करना है, भोजन, वस्त्र, तिल, कंबल, गुड़, कपास, घी, लड्डू और फल, अन्य पादुका का दान भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम सूर्य और चंद्रमा की भी पूजा करेंगे। माघ महीने का आखिरी दिन होता है। माघ में की गई सूर्य पूजा से रोग को और दोष दूर होते हैं। इस महीने के ख़त्म होते वक्त सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। उत्तरायण के चलते इस दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने से उम्र बढ़ती है और बीमारियां खत्म होती है। इस दिन स्नान के बाद ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। पूर्णिमा पर चंद्रमा को दिया गया अर्घ्य पितरों तक पहुंचता है, जिससे पितृ संतुष्ट होते हैं। माघ महीने की पूर्णिमा पर चंद्रमा अपने मित्र सूर्य की राशि में रहेगा, इसलिए इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी निरोगी रहने के लिए, जो रोगी हैं किसी भी बीमारी से, उनके लिए विशेष है। निरोगी रहने के लिए इस दिन औषधियों को चंद्रमा की रोशनी में बाहर रखें और अगले दिन उनकी औषधियाँ उनका सेवन करें। ऐसा करने से बीमारियों में ज़रूर राहत मिलेगी। तो माघी पूर्णिमा पर स्नान दान का खास महत्व है।
ब्रह्मावर्त पुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा पर स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं, मंत्रों का जाप और दान करते हैं और श्रद्धालु सूर्योदय के साथ ही तीर्थ स्थानों पर नदियों में स्नान करेंगे। पद्म पुराण के मुताबिक माघ मास के दौरान व्रत, दान और तपस्या न भी कर पाए तो इस महीने के आखिरी दिन यानी पूर्णिमा पर सूर्योदय के पहले उठकर गंगा नदी या प्रयागराज में 3 नदियों के संगम में नहाने से अक्षय पुण्य मिलता है। ऐसा अगर नहीं कर पाते हैं तो घर में ही पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालें और चुटकी भर काले तिल डालें और घर पर ही नहाने से उन्हें तीर्थ स्नान करने जितना पुण्य मिलता है। अब स्नान फल की बात कर लेते हैं। तीर्थ स्नान फल की 27 नक्षत्रों में मघा नक्षत्र के नाम से माघ पूर्णिमा हुई थी। इस तिथि का धार्मिक और आध्यात्मिक नज़रिए से भी बहुत महत्व है। पूरे महीने अगर तीर्थ स्नान ना कर सके तो माघ पूर्णिमा पर गंगा या पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। इससे पूरे माघ माह में तीर्थ स्नान करने का पुण्य फल मिल जाता है। साथ ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। और आपको यह मौका नहीं मिल पाता है कि तीर्थ स्नान ना कर पाएँ तो घर में नहाते समय एक बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालें, काले तिल हों या सफ़ेद तिल हों उनको उसमें डालकर, और ना शैम्पू और ना साबुन लगाए, जिससे बिल्कुल स्नान दान का आपको पुण्य मिलता है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय लक्ष्मी माता।